हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देख सकते हो ये 31वां क्वेश्चन है। मतलब इससे पहले हम 30 क्वेश्चन जो है पहले के 2 पार्ट में कर चुके हैं और ये टोटल ये 5वां पार्ट है। राइट, तो पहले पार्ट में हमने ट्रिपलेट निकालना सीखा, दूसरे में हमने कुछ फॉर्मूले सीखे और फिर थर्ड और फोर्थ में हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ये 5th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोटेंजेंट अल्फा दैट इज इक्वल टू, देखिए कोटेंजेंट अल्फा हमें क्या दिया गया है, कोटेंजेंट अल्फा हमें दिया गया है √2 + 1। ठीक है ना, कोटेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये दी गई है। हमसे पूछिए टेंजेंट अल्फा माइनस कोटेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मतलब टेंजेंट अल्फा माइनस कोटेंजेंट अल्फा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड में अगर इस तरह की कोई वैल्यू हो तो करिए क्या, आप दोनों टर्म का स्क्वायर कर लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अगर दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब इसका उल्टा निकाल सकते हैं। तो कोटेंजेंट अल्फा क्या है, ये वैल्यू है, तो डायरेक्ट निकालिए 1 कोटेंजेंट अल्फा क्या आएगा। देखो कोटेंजेंट अल्फा ये है तो 1 कोटेंजेंट अल्फा क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी, जस्ट साइन चेंज कर दीजिए। राइट, 1 कोटेंजेंट अल्फा क्या होता है, टेंजेंट अल्फा के। ठीक है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये आ गई, कोटेंजेंट अल्फा की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये √2 - 1 माइनस कोटेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये है √2 + 1, √2 - 1 साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का √2 - 1, इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो -2 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 2.5 फाइंड कोसिकेंट थीटा। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये क्या है, मान लीजिए ये a है और ये b है, तो a² - b² किसके बराबर होता है, a + b a - b। देखिए a² - b² ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a - b × a + b, ये फॉर्मूला होता है। इसको ओपन कीजिए, कोसिकेंट थीटा, ये ब्रैकेट नहीं आएगी, माइनस का कोटेंजेंट थीटा, एक बार माइनस तो एक बार प्लस। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब इसकी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है 2.5 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए कोसिकेंट थीटा माइनस का कोटेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2.5। ठीक है, ये वैल्यू भी पता है और ये भी पता है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड, दोनों को सोल्व करता हूँ मैं। अब देखिए कोसिकेंट थीटा प्लस का कोटेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 2.5। अब ये इक्वेशन लिखिए, कोसिकेंट थीटा माइनस का कोटेंजेंट थीटा बराबर है 1/2.5। हमें क्या चाहिए, कोसिकेंट चाहिए, तो कोटेंजेंट कैंसिल करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। इससे ये कैंसिल, एक कोसिकेंट और एक कोसिकेंट, 2 कोसिकेंट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2.5 प्लस का 1/2.5। राइट, ये 2 इसके पूरे के डिवाइड में जाएगा, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कोसिकेंट है तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.45। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए सीकेंट x माइनस का टेंजेंट स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है, तो इस इक्वेशन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 7 टेंजेंट स्क्वायर x है और यहाँ पे कितने हैं, 8 सीकेंट स्क्वायर x। तो करिए क्या, 1 सीकेंट स्क्वायर x अलग लिख लीजिए और 7 एक साथ, -7 टेंजेंट स्क्वायर x 1। ठीक है, क्यों लिखा है, ताकि 7 कॉमन आ जाए, तो सीकेंट स्क्वायर x + 7 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो अंदर क्या रहेगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस का
टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे कितना था, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ तो 1 था, ये राइट हैंड साइड में क्या है, 11 है, राइट। तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे 1 है, ये 7 इधर माइनस में आ जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो सीकेंट एक्स की पॉजिटिव वैल्यू क्या रहेगी, 2, ठीक है ना। तो सीकेंट एक्स 2 किसके इक्वल होता है, कब होता है सीकेंट एक्स, देखिए ये होता है, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 60 डिग्री पे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x दैट इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा और y है b इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की, ठीक है। तो अब करिए क्या, a को डिवाइड में लेके आइए, तो x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, राइट। तो यहाँ पे इस टर्म को देखिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है, तो यहाँ पे अब स्क्वायर दोनों तरफ क्या करिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में करूँगा तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर करूँगा तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ए इसको मैं a मान रहा हूँ, मान a और इसको b, तो ये इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, यानी a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, राइट। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, y बाई बी दैट इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है, स्क्वेयर बोथ साइड, तो y स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। अब हमें ये टर्म चाहिए, दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, इन ये दोनों टर्म कट जाएगी, ठीक है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी गई है 13 के, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें एक फॉर्मूला पता होता है, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस का टेंजेंट स्क्वेयर x 1 के इक्वल है, राइट है। तो यहाँ पे नो टेंजेंट है, तो हमें नो सीकेंट चाहिए, यहाँ तो 10 दिए हुए हैं, तो 1 को अलग कर दीजिए और 9 को इकट्ठा लिखिए, राइट। माइनस का 9 टेंजेंट स्क्वेयर x दैट इज इक्वल टू 13। अब दोनों में से क्या करिए, 9 कॉमन ले लीजिए, सीकेंट स्क्वेयर x प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस का टेंजेंट स्क्वेयर x दैट इज इक्वल टू 13, राइट। सीकेंट स्क्वेयर x प्लस 9, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x 1, ठीक है। तो 9 इंटू 1 9 होता है, ठीक है, 13। तो सीकेंट स्क्वेयर x किसके इक्वल आ गया, 13, ये 9 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आया 4। तो यहाँ से सीकेंट x की वैल्यू क्या रहेगी, 2। तो सीकेंट x 2 किसके इक्वल होता है, सीकेंट x 2 किसके इक्वल होता है, देखिए ये होता है 60 पे, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू 60, यानी वो x की वैल्यू पूछ रहा है, एंगल इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस एंगल पे उसकी क्या वैल्यू रहती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ 4 कोटेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 5, कोटेंजेंट थीटा क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/4। कोटेंजेंट थीटा होता किसके बराबर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 5 है, परपेंडिकुलर क्या है 4, राइट। अब
या फिर ये कह लीजिए कोटेंजेंट थीटा होता किसके इक्वल है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोस थीटा की वैल्यू 5 है, साइन थीटा की वैल्यू 4 है, डायरेक्ट वैल्यू ही रख दीजिए यहाँ पे। तो हमें तो ये वैल्यू निकालनी है ना इसकी, इस टर्म की। तो 5 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4, प्लस का 3 गुना कोस थीटा की वैल्यू क्या है 5, डिवाइड में 5 गुना साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4, माइनस का 3 गुना कोस थीटा की वैल्यू क्या है 5। तो क्या आएगा 5 चौक 20, 3 पंजे 15, 20 और 15 35, डिवाइड में 20 माइनस के 15 5 आ जाएगा, 5 7 35। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोसिकेंट की पावर 4 थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1.24, फाइंड कोटेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो हम करते क्या है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा कितना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1, राइट हैंड साइड में 1.24, राइट। यहाँ पे फिर से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी कोटेंजेंट थीटा के, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1.24। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है ना। अब आप देखिए इसकी तरफ, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 1.24, तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी ये भी 1.24 के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है इससे पहले जो जैसे किया था, यहाँ से कॉमन ले लीजिए कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बचा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल है 4 के। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, यहाँ से सोल्व कीजिए। कोसिकेंट की पावर 2, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। याद रखें आपको फॉर्मूले टिप पर होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट मैं फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। फॉर्मूले नहीं आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपसे नहीं होगी, राइट। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने रिड्यूस करके ऐसा लिख दिया, राइट। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यही आ गया, ये तो पहले से ही दिया हुआ 4 के, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास आएगी 4 के इक्वल, राइट। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। आगे चलते हैं, टेंजेंट ए की वैल्यू 3/4 है। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें 3 और 4 आता है? सिंपल है, बेसिक है, पहला ही ट्रिपलेट है 3 4 5, राइट। तो एक ऐसी ट्रायंगल बनाइए, टेंजेंट देखिए टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4 है। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, और ये एंगल कितना है ए, ये एंगल 90 डिग्री, राइट। अब यहाँ से हमें देखिए इस इक्वेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ में क्या क्या चीज़ यूज़ हुआ है, साइन यूज़ हुआ है और कोस यूज़ हुआ है। ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। साइन ए की वैल्यू आती है, देखिए इस ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर बेस निकाल लिया। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, कर्ण कैसे निकालोगे, जो बड़ी वैल्यू होती है वो कर्ण होती है, राइट। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू साइन ए, लंब बटे कर्ण यानी 3/5, और कोस ए की वैल्यू क्या है आधार बटे कर्ण यानी 4/5। ये दो वैल्यू होती है, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल ली, ये यहाँ पे रख दीजिए, राइट। तो मैं रखता हूँ 1 माइनस का साइन ए की वैल्यू है 3/5, 1 प्लस साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, ठीक है। 1 माइनस कोस ए की वैल्यू है 4/5, 1 प्लस का कोस ए की वैल्यू है 4/5, राइट। तो अब यहाँ से देखिए
5 एकम 5, 5 माइनस 3 यानी 2/5 गुना 8/5, ठीक है। डिवाइड में क्या रहेगा, 5 एकम 5 माइनस 4 करेंगे तो 1/5 गुना यहाँ पे 9/5, राइट। ये 25 इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, 8 दूनी 16, 16/9, राइट। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए रेशियो कोस ए दैट इज इक्वल टू 4:7, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। तो सिंपल है, साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू 4/7। अगर साइन की वैल्यू 4 है तो कोस की वैल्यू क्या है, 7। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए 7 इंटू साइन ए की जगह मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस 3 इंटू कोस ए की जगह है 7, राइट। डिवाइड में क्या है 7, साइन ए की जगह है 4 प्लस का 2, कोस ए की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 7, राइट। जस्ट सोल्व कर लीजिए, 7 चौक 28, राइट, माइनस का 7 दिया 21, डिवाइड में 7 चौक 28 प्लस 7 दूनी 14, ठीक है। तो 28 माइनस 21 7, डिवाइड में 28 प्लस 14 42, 7 6 42 यानी 1/6 हमारा क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए टेंजेंट की वैल्यू ये दी गई है, कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 3 और 4 आते हैं, तो 3 4 5 बेसिक है ये तो, ठीक है। तो ऐसी ट्रायंगल बनाइए, टेंजेंट ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो कर्ण क्या रहेगा 5, राइट। अब इक्वेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, इक्वेशन में देख लीजिए। इससे पहले हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। 1/2 मैंने एज इट इज लिख लिया, प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है 1 माइनस का कोस स्क्वेयर ए, यही होता है ना। देखिए फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का b इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, छोटी क्लासों में आता है, 6ठी 7वीं क्लास में, राइट। तो यही तो यहाँ पे यूज कर लिया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, डिवाइड में सेम यही a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर माइनस का 1/2 एज इट इज, प्लस का ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये साइन स्क्वेयर ए के, और डिवाइड में ये किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर ए के, माइनस का 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन बाई कोस टेंजेंट स्क्वेयर के, टेंजेंट स्क्वेयर ए, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का हाफ है, तो माइनस का हाफ आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/4, इसकी ज़रूरत नहीं है, 3/4 दिया गया है। तो टेंजेंट स्क्वेयर की वैल्यू क्या रहेगी, टेंजेंट स्क्वेयर की वैल्यू रहेगी 9/16, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 9/16 माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ से 16 एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस 8 यानी 1/16, राइट। ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, 42वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये ग्रुप डी में आया हुआ था, और डिफ़िकल्टी लेवल ग्रुप डी में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा हायर लेवल का है, क्योंकि 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है, तो 10th क्लास के बच्चे बेटर तरीके से कर पाते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में तो बहुत सारे बच्चे मैथ छोड़ देते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ रहता है ये चीज़ें, ठीक है। तो उन्हें थोड़ी आसान दी जाती है ट्रिग्नोमेट्री। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में थोड़ा इजी आती है ट्रिग्नोमेट्री, ग्रुप डी में थोड़ी टफ आएगी, राइट। तो हमें ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, राइट। इस टाइप का करना क्या है, ये वैल्यू दी गई है और हमें इसकी निकालनी है। यहाँ पे 4 है सीकेंट की पावर, यहाँ पे 2 है सीकेंट की पावर, तो सीकेंट की पावर 2 को मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 3, राइट। अब सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, ये होता है टेंजेंट स्क्वेयर थीटा के, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डॉट टेंजेंट स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट की पावर 4 है, यहाँ पे टेंजेंट की पावर 2 है, तो करना क्या है, टेंजेंट की पावर
2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, टेंजेंट की पावर 2 + 1 ये बच गया। ये किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये और ये दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब अगर ये टर्म 3 है तो ये टर्म भी 3 रहेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी क्या हुई, 3। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 43वां क्वेश्चन है, इफ कोसिकेंट ए दैट इज इक्वल टू √2 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। अब देखिए कोसिकेंट ए √2 किसके इक्वल होता है, जब एंगल क्या हो 45 डिग्री। तो हमें एंगल चाहिए था, वो 45 डिग्री हमें मिल गया। ये एंगल यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4 sin 2a की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, डिवाइड में सीकेंट 45 डिग्री, राइट। तो 4 sin 45 और 2 कितना हो जाएगा, 90, राइट। तो sin 90 1 होता है, तो ये तो टर्म 1 हो गई, डिवाइड में सीकेंट 45। देखिए सीकेंट 45 होता है √2, ठीक है। 4 के डिवाइड में √2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √2, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2x दैट इज इक्वल टू सीकेंट ए, 2/x दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। स्क्वायर बोथ साइड, ये फर्स्ट इक्वेशन में मान लेता हूँ स्क्वायर बोथ साइड, तो 4x² दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, 4/x² दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों वैल्यू हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो दिस माइनस दिस, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, 4x² माइनस का 4/x² किसके इक्वल है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल है। यानी ये जो टर्म है ये 1 के इक्वल है। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ, 4 अंदर क्या बचा, x² माइनस 1/x², 1। अब मुझे यहाँ पे 2 रखना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 को 2 × 2 कर लूँगा, 2 × 2 1 2 नीचे चला जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये किसकी, इसकी वैल्यू क्या आई है, 1/2। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा 4 के इक्वल है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। करना क्या है, देखिए स्क्वायर चाहिए दोनों टर्म पे, तो आप करिए क्या, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, a + b का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर प्लस कोटेंजेंट का स्क्वायर प्लस 2 टेंजेंट कोटेंजेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब देखिए कोटेंजेंट और टेंजेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 2 क्या है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 16 - 2 यानी 14। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी आगे 14। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में 45 तक क्वेश्चन की हैं, यानी 30 से 45 यानी 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, आई थिंक 75 क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।